तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन। क्या होता है स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन, क्या क्या टॉपिक पे बात करेंगे, सब है आगे। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एक सजेशन है मेरा कि कोलिजन 02 देखने के लिए 01 देख के जरूर आइए। अगर वो नहीं भी देख रहे हैं तो कोलिजन 01 का जो वो लास्ट में मैंने फॉर्मूला रटवाया था V1 और V2 कैसे निकालते हैं उसे अच्छे से पढ़िएगा। एक बार उसको हम लोग रिपीट कर देते हैं कि V1 इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस 2 M2 U2 बाई M1 प्लस M2। ये फॉर्मूला V1 और V2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन पढ़ने के लिए। अगर ये नहीं भी पढ़ते हैं आप, ये तो पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये वीडियो के लिए स्पेशल केसेस का वीडियो देखने के लिए आपको इमेजिन भी बहुत ज्यादा करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, 3 केसेस हम लोग पढ़ेंगे। पहला केस रहेगा कि जो दो बॉडी कोलाइड करते हैं, बात को अच्छे से सुनिए कि दो बॉडी जो कोलाइड करेंगे वो दोनों का मास सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों फेविकॉल, दोनों का मास सेम है। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तब क्या होगा सिचुएशन, तब वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा केस हम लोग ये देखेंगे कि एक मास बहुत बड़ा है और एक मास बहुत छोटा सा है। जब दोनों में कोलिजन होगा तब क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ट्रक है और एक साइकिल है। अक्सर सब लोग यही एग्जाम्पल देते हैं, यही अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आगे भी कि एक छोटा सा बॉल है, अर्थ से टकराता है तो वेलोसिटी में क्या चेंज आता है। अगर वो बताने लगूंगा अभी समझ नहीं आएगा फिर। तो ट्रक और साइकिल के एग्जाम्पल से ही सीखते हैं, लास्ट में अर्थ और उस बॉल का भी एग्जाम्पल लेंगे। देखिए, एक ट्रक है, एक साइकिल है। तो दूसरा केस हम लोग का ये रहेगा कि ये साइकिल अपने स्पीड से आया, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से आया, ट्रक से टकराया, तो उस पर क्या असर पड़ेगा पहले देख लेते हैं। अभी आगे लिख के भी देखेंगे, अभी इस पे देखते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड से ये साइकिल टकराया, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से अगर इस पे टकराता है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साइकिल पीछे चल जाएगा। देखेंगे हम लोग इसको फॉर्मूले के साथ, लेकिन ये देख लीजिए कि 5 मीटर से टकराया तो 5 मीटर से ही पीछे चल जाएगा। U1 5 मीटर पर सेकेंड, V1 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस लग जाएगा। ये दूसरा केस था। तीसरा केस हम लोग का क्या होगा कि एक ट्रक, यहां साइकिल खड़ा है, एक ट्रक आया, ये रेस्ट पे खड़ा है। वहां पे ट्रक भी जो था दूसरे केस में ये रेस्ट पे था। यहां पे साइकिल रेस्ट पे है, ट्रक आया अपने स्पीड से, इसके साथ कोलाइड करेगा। तो ये जो साइकिल था इसका वेलोसिटी, ये अगर इसका 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रक आ रहा है, फिर से देखिए अच्छे से सुनिए, साइकिल रेस्ट पे, ये 5 मीटर पर सेकेंड के अगर स्पीड से आ रहा है, ट्रक इसके साथ कोलाइड करेगा तो ये साइकिल 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग जाएगा, मतलब उड़ जाएगा अपना। 5 मीटर से आया, इससे इसके साथ कोलाइड किया साइकिल के साथ, साइकिल 10 मीटर पर सेकेंड के साथ आगे चल जाएगा। और इसका वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड था ट्रक का, वो 5 मीटर पर सेकेंड से ही आगे चल जाएगा। तो यही तीनों केस पे आगे बात होने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, इमेजिन बहुत करना है। बाकी वो फॉर्मूला नहीं है तो हम लिख देंगे, अपना कॉपी में हम लिख देंगे जरूर, उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज कीजिए। बाकी आगे देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, यही फॉर्मूला का मैंने बात किया था कि V1 इक्वल टू U1 M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 प्लस M2 M2 U2 M1 प्लस M2। और V2 निकालने के लिए मीन्स अगर दो बॉडी है तो V1 फाइनल वेलोसिटी पहला बॉडी का और फाइनल वेलोसिटी दूसरे बॉडी का, V2 और V1 निकालने के लिए ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। आइए अब हम लोग केस लेते हैं इसका। पहला केस हम लोग लेंगे M1 इक्वल टू M2 वाला केस लेते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एट लास्ट क्या होगा उसका हम लोग फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे। उसमें वेलोसिटी एक्सचेंज, उसमें हम लोग लिख लेंगे आफ्टर कोलिजन डबल UN, आफ्टर कोलिजन
their velocity exchanged सिटी एक्सचेंज, वो दोनों वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। मीन्स जो u1 का वेलोसिटी था, जो दो बॉडी जो ऐसे टकराया, ये u1 से जा रहा था m1 और ये m2, इसका u2। तो एट लास्ट जब कोलिजन के बाद जब दोनों का मास सेम है, अब कोलिजन के बाद जब दोनों का मास सेम है और कोलिजन के बाद दोनों अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। मीन्स जो u1 का है वो v2 का हो जाएगा एंड जो u2 का है वो v1 का हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट है। लेकिन अब हम लोग इस फॉर्मूला से इसको निकालते हैं, केस 1 का इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। तो क्या है, v1 का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, u1 m1 और m1, ये m1 और m2 को हम लोग यहाँ मान लेते हैं m। तो m1 माइनस m2 यहाँ 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। और यहाँ 2m, क्योंकि m1 और m2 को हम लोग m मान लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2m आ जाएगा प्लस 2m और u2, ये हो गया u2 वहाँ से लिखे, और 2m, m1 प्लस m2 हो जाएगा ना, m1 और m 2m यहाँ पे, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 से इंटू होगा तो, और ये 2 यहाँ से, मीन्स v1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, और ये m से m भी कट गया, v1 इज इक्वल टू u2 आ गया आराम से। अब ऐसे ही u2 का हम लोग निकालते हैं, v2 का निकालते हैं। v2 क्या आएगा यहाँ पे, v2 का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं u2 m2 माइनस m1, यहाँ जो देख रहे हैं आप लोग, इस चीज को वहां पे बैठाते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं हम लोग कि u2 यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसको तो काट देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 2m और u1 बाय 2m मीन्स v2 इक्वल टू u1 आ गया। यही चीज देखिए, एक तो हम लोग सोच के देखते ये चीज होता, और यहाँ फॉर्मूला से भी, ये फॉर्मूला भी। तो आइए दोस्तों अब केस 2 पर बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि ये m2 को हम लोग मानते हैं यहाँ पे ट्रक, इसको मानते हैं साइकिल। मीन्स m2 बहुत ज़्यादा बड़ा है m1 से, मीन्स इसको मानते हैं हम लोग ट्रक, और यहाँ लिख दिए हम साइकिल, इसको साइकिल मान लिए। एक एग्जाम्पल हम बस यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिख सकते हैं कि m1 m2 से बहुत छोटा है, तो m1 अप्रोचेस टू 0, m1 0 नहीं है, m1 अप्रोचेस टू 0, इसके कंपैरिजन में m1 बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम लोग इसको। और u2 एट रेस्ट, m2 एट रेस्ट मतलब u2 भी 0 रहेगा। आइए अब जल्दी से उस फॉर्मूला को हम लोग बैठाते हैं उस पर कि v1 इज इक्वल टू क्या था, जल्दी से फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, u1 m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इतनी बार लिखेंगे कि याद भी हो जाएगा ये हम लोग अच्छे से, 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ऐसे ये हुआ। तो अब v1 का वैल्यू हम लोग जल्दी से निकालते हैं। यहाँ पे v1 का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, u1 यहाँ पे लिख दिए, और m1 0 है तो 0 माइनस, पहले इसको देखिए कैसे होगा कि ये साइकिल है और यहाँ पे ट्रक है, तो ये u इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये u से जा रहा है, इसका u1 से ये जा रहा है m1 m2, ऐसा सिस्टम रहेगा कुछ। ये बहुत बड़ा है, मीन्स ट्रक बोल दिया। m2 m1 को 0 माने थे हम लोग क्योंकि बहुत छोटा है, नेग्लिजिबल, और m2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 ये हुआ। अच्छा m1 को हम लोग 0 मान सकते हैं ना, तो सीधे m2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि m1 को हम लोग 0 मान लिए हैं। फिर 2m2 और u2 को हम लोग मान लिए हैं 0, और यहाँ पे आया m2। वैसे तो ये कट जाएगा क्योंकि 0 से इंटू हो रहा है, 0 आ गया यहाँ पे। v1 फिर क्या आएगा, u1 माइनस m2 बाय m2। तो m2 गया, तो हम लोग लिख सकते हैं v1 इक्वल टू माइनस u1, इसका माइनस और इसका u1 इंटू होके इधर आ गया सीधा v1 इक्वल टू माइनस u1। मीन्स ये v1 इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा v1 का टकराने के बाद इस साइकिल का, ये पीछे आ जाएगा। माइनस का मतलब पीछे, उसी u1 से ये पीछे आ जाएगा। u1 से टकराया और उसका फाइनल वेलोसिटी माइनस u1, मीन्स उसे इसे जाके टकराया और ये पीछे आ जाएगा उतने ही वेलोसिटी से u1 से। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं v2 निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। तो v2 का फॉर्मूला जल्दी से हम लोग लिखते हैं, u2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, इसको रट लिया जाए तो ही अच्छा है। 2m1 u1 m1 प्लस m2 ये आया। अब जल्दी जल्दी वैल्यू बैठाते हैं हम लोग। v2 u2 को हम लोग लिए 0 मीन्स, और अंदर में m2 m1 का वैल्यू 0 है, m1 का वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो 0 हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, और ये सीधे m2। वैसे तो ये कट के सीधे 0 हो जाएगा। और 2m1 m1 भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखाते हैं, 0 u1 बाय m2, क्योंकि m1 0 है तो यहाँ पे m1 का वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं। ये भी 0, ये भी 0। अब 0 क्यों आया वो तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 0 से इंटू होगा 0, 0 डिवाइडेड बाय m2 वो भी 0, तो v2 आ जाएगा 0। मीन्स इसका फील क्या है, ट्रक टकराने के बाद भी रेस्ट पर ही रहेगा। मीन्स कितना भी वेलोसिटी, मतलब ये साइकिल कितना भी जोर से आके इसको मार दे, ट्रक ऑलवेज एट 0, मतलब उसका वेलोसिटी वो रेस्ट पर ही रहेगा, ट्रक हिलेगा नहीं वहाँ से। ये रहा केस 2, समझे होंगे अच्छे से आप लोग। तो आइए दोस्तों अब केस 3 पर बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या सिचुएशन होने वाला है कि एक ट्रक है जो कि चल रहा है, इसको ऐसे मान लेते हैं, ट्रक मान लीजिए, ट्रक है ये, और इसका वेलोसिटी है u1, मास है m1। ये चल रहा है, ये आगे चल रहा है u1 वेलोसिटी से, और यहाँ पर है एक साइकिल। साइकिल बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। अच्छा है साइकिल, बहुत अच्छा है साइकिल। तो ये साइकिल का मास है m2 और साइकिल इज एट रेस्ट, मीन्स u2 0। और जैसा कि फिर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका मास बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m2 इक्वल टू m2 टेंड्स टू 0, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये मैथ्स का एक चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, लिमिट्स में, कि अप्रोचेस टू 0 है। u2 तो 0 है, मतलब ये रेस्ट पर है, लेकिन m2 0 है नहीं वो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम u2 0 लिख देते हैं, u2 0 है और m2 अप्रोचेस टू 0, 0 है नहीं, किसी चीज़ का मास 0 नहीं हो सकता अप्रोचेस टू 0 इसके कंपैरिजन में। तो अब इसका हम लोग जल्दी जल्दी फार्मूला लिखते हैं। फिर v1 का अच्छा ब्लू पेन, v1 का फार्मूला क्या होगा, u1 m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2।
जल्दी जल्दी लिखते हैं। 2m2 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2, यही लिखाएगा जल्दी जल्दी। अब जल्दी जल्दी इसका बैठाते हैं हम लोग। क्या क्या है पता है हम लोग को, u1 से जा रहा है मीन्स u1 लिखेंगे इधर। m1 बहुत भारी है तो m1 को हम लोग लेंगे। m2 छोटा है मतलब m2 जीरो अप्रोच कर रहा है, m2 को नहीं लिखेंगे। m2 यहाँ पे फिर जीरो मान लिए, m1 फिर ये m1 आया प्लस 2m2 जीरो गया मीन्स यहाँ पे फिर जीरो इंटू u2 बाय फिर m1, तो ये सीधे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे इसको जीरो मीन्स v1 मीन्स टकराने के बाद, यहाँ पे देखिए टकराने के बाद वही ट्रक, अच्छा इसका चक्का भी, यहाँ पे चक्का नहीं बनाए थे, चक्का ट्रक अच्छा ही है, ट्रक समझ लीजिए। और ये साइकिल, ये साइकिल को क्या होगा टकराने के बाद, तो v1 यहाँ पे निकाल रहे हैं। m1 से m1 गया मतलब v1 u1 मीन्स ट्रक वन हम लोग ट्रक को दिए तो v1 भी यहाँ पे ट्रक को ही देंगे हम लोग। ये वाला सिस्टम क्लियर है ना दोस्तों कि v1 u1 है तो इसका v1 ही होगा। इनिशियल u1 है तो इसका फाइनल v1 होगा। इसका इनिशियल u2 है तो इसका v2 होगा। ये डिनोट जो करते हैं 2 और 1 वो क्लियर रहना चाहिए। v1 इक्वल टू u1, यहाँ पे ये आया मीन्स कि ये ट्रक जितने स्पीड से जा रहा था, u1 के स्पीड से जा रहा था, टकराने के बाद भी, कोलिजन के बाद भी ये u1 स्पीड से ही, मीन्स ट्रक आया जोर से आया, इस साइकिल को मार दिया। साइकिल जहाँ भी जाए उससे अभी हम लोग नहीं उसका भी निकालेंगे, लेकिन ट्रक अपना स्पीड से आराम से चल गया उतने ही स्पीड से जितना से आ रहा था। अब हम लोग निकालते हैं v2 इक्वल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला जल्दी लिखते हैं। v2 m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m1 u1 m1 प्लस m2, ये लिखाएगा। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। v2 u2 का पता है हम लोग को जीरो है, और फिर इसको भी हम लोग जो जो करेंगे यहाँ पे जीरो मीन्स माइनस m1, और यहाँ पे जो भी आए m1 आएगा तो ये तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, ये जीरो देखते ही, लेकिन बताना पड़ता है ना उतना। अब यहाँ पे 2m1 u1 तो m1 है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्योंकि m1 को जीरो नहीं माने हैं, m2 को जीरो माने हैं, m1 को जीरो माने, ये हुआ u1, फिर m2 को जीरो किए तो सीधे यहाँ पे m1, तो v2 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से m1 कट गया मीन्स 2u1, मतलब साइकिल का जो v2 आएगा ये 2u1 मीन्स इसका जितना वेलोसिटी था, ट्रक जब इनिशियली जितना से आ रहा था कोलिजन के बाद उसका 2 गुना स्पीड इस साइकिल पे आ जाएगा और ये चल जाएगा। सोच भी सकते हैं कि एक भारी ट्रक आ रहा है और एक साइकिल को जब मार दे तो साइकिल तो बहुत आगे फेंकाएगा। ये तो हम लोग सोच भी सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं कि ट्रक आ रहा है, एक साइकिल को धक्का दिया तो साइकिल तो बहुत दूर जाके गिरेगा। मीन्स ट्रक जितने से u1 से आ रहा था तो साइकिल का फाइनल वेलोसिटी 2u1 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूला से, ये सब फॉर्मूला से सब चीज़ हो जा रहा है। ये फार्मूला बहुत ही ज़रूरी है। फिर मैं कह रहा हूँ, इससे हम लोग जितने भी स्पेशल केसेस थे यहाँ के, यही 3 स्पेशल केसेस मेनली हम लोग मानते हैं। तो बहुत अच्छे से ये फार्मूला से क्लियर हो गया ये चीज़, और फील भी आया होगा बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देख लिया स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अगर कोलिजन अगर आपसे क्वेश्चन आता भी है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से उठ के आते हैं। वो चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप देते हैं तो यही सबसे क्वेश्चन आता है। साइंस में से यही सब टॉपिक ऊपर उठ के आता है, स्पेशल केसेस ऑफ कोलिजन क्या, यही सब चीज, जैसे मैंने पहले वीडियोस बनाया।
तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, एक एक कदम करके सबको आगे बढ़ना है। हम भी आगे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।